हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अप 2.0। दोस्तों, आज ये हमारा जो वीडियो है या पूरे मैकेनिक्स का लास्ट वीडियो होने वाला है। और इसमें हम लोग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के मशीन चैप्टर के लास्ट वीडियो यानी कि लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें आप लोगों का पूरा बुक मतलब फिनिश हो जाएगा, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे सभी के सभी इसमें आज के इस वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर लाना है, हालांकि मतलब कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर इसके बाद लेकर के आना है, आप लोग बताइए कि कमेंट में ज़रूर से ज़रूर। तो उस वीडियो के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज होंगे सभी को डिस्कशन कर दिया जाएगा उसी वीडियो में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। और आज ये आपका जो अप्लाइड मैकेनिक्स है पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। सिविल एंड मैकेनिकल वाले एकदम से प्रसन्नचित्त रहें। चलिए देखते हैं इसमें आप लोगों के मशीन चैप्टर में। इसमें तो जो ये वीडियो जिस टॉपिक पर लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आप लोग इसको खुद समझें। अगर आप लोग खुद समझते हैं तो आप लोगों को जानकारी और अच्छी होगी। और ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या नोट बना सकते हैं। हालांकि ये जो है ये बुक से खींचा हुआ है तो उतना अच्छा है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा कुछ समझाने का इसमें है नहीं, आप लोग देख करके इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये है कि जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें जो हम घिरनियों के बारे में बात करते हैं कि घिरनी निकाय से क्या समझते हैं और घिरनियों के तृतीय निकाय का कार्य एवं एक का सूचनांकित चित्रमय। ये मेन कहने का मतलब ये है कि जो घिरनियाँ होती हैं, सबसे पहले आप लोग घिरनियों को समझ लीजिए। घिरनियों के निकाय होते क्या हैं और उसके बाद घिरनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तब उसके बाद वन बाय वन करके हम सभी को समझाते हैं। देखिए, घिरनियाँ जब भारी बोझ उठाने के लिए कई घिरनियों का प्रयोग किया जाता है तो घिरनियों के ऐसे प्रबंध को घिरनियों का निकाय कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। जब मतलब भारी बोझ उठाने के लिए कई घिरनियों का समूह यानी कि कई घिरनियों को एक मतलब प्रबंधन है इस प्रकार से किया जाता है जिसको मतलब घिरनियों का निकाय कहते हैं। और यह जो घिरनियाँ होती हैं वह तीन प्रकार से होती है: प्रथम निकाय, द्वितीय निकाय, तृतीय निकाय। और चलिए सभी को वन बाय वन करके समझते हैं। प्रथम निकाय होता क्या है? प्रथम निकाय इसको कार्य विधि एवं सूत्र। अब इसमें जो सूत्र पूरा निगमन किया है, बहुत ही लंबा थ्योरी पूरा लिख दिया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो है यहाँ से मैं आप लोगों को चित्र दे करके समझा देता हूँ। देखिए, ये जो चित्र है इसमें घिरनियाँ लगी हुई हैं, जैसे 1 2 3 4 घिरनियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो टेंसाइल फोर्स कार्य करेगा वो T1 हो जाएगा। और इसमें दूसरे वाले में T2, इसमें T3, इसमें T4 हालांकि नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे T3 T3 के बराबर होगा। अब इसमें एक चीज़ मैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दूँ। देखिए यहाँ पे जो ये T3 है यहाँ T3 के बराबर होगा। यहाँ पर T3 इसीलिए है क्योंकि यह इसके बराबर है। देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स लगा है दोनों बराबर होंगे आपस में। ये फोर्स दोनों बराबर होंगे क्योंकि घिरनियाँ जो हैं आपस में कोई भी बल मतलब अपना ग्रहण नहीं करती हैं। यहाँ पे T3 बराबर होगा, तो इससे ये पता चलता है यह T3 यहाँ के इसके भी बराबर होगा। ठीक है, और एक बात और, यहाँ पे P लग रहा है। P मतलब प्रयास, यानी कि कोई यहाँ देंगे ये है W, तो W आप लोगों का जो है यहाँ कोई वस्तु भारी वस्तु रखा गया है, तो इसको हम आसानी से कैसे खींचेंगे ऊपर, यानी कि ऊपर कैसे ये जाएगा, तो इसके लिए ये पूरा प्रबंधन किया गया है। इसको प्रथम निकाय, घिरनियों का प्रथम निकाय कहते हैं। तो यहाँ पे जो P है, P को इस तरीके से इस वायर को यानी कि तार को पकड़ के खींचेंगे। अगर इसको खींचेंगे तो ये तो नाचेगा क्योंकि ये घिरनी यहाँ से फिक्स है, तो ये नाचेगा। तो ये जो इस तरीके से घूमेगा यहाँ से खींचने पर, तो ये तीनों फिक्स हैं, यहाँ पे ये तीनों फिक्स हैं, तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ से ये ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से आपका जो बोझ है यानी कि जो भार है वह आसानी से उठ जाएगा। तो इसे ही कहते हैं घिरनियों का प्रथम निकाय। और इसमें कुछ संशोधित करके दिया गया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन कहने का जो जिस तरीके से ये काम करता है, जो मेथड है इसका, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि यहाँ पे P यानी कि यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ से आप लोगों का भार ऊपर की तरफ उठेगा। यहाँ से खींचेंगे तो ये आप लोगों का तो घूमेगा तो, और ये ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा तो ये भी उठेगा, फिर उसके बाद ये भी उठ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। अब चलिए देखते हैं घिरनियों का द्वितीय निकाय क्या होता है। इसमें 2 पुली एवं 2 ही ब्लॉक होते हैं, इस तरीके से होता है। इसका कुछ अलग ही मेथड है, जैसे देख सकते हैं इसमें है, इसको कहते हैं अपर ब्लॉक, इतना है। इसमें टोटल छः लगे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, 6 घिरनियाँ लगी होती हैं। और छहों का 3 अलग, यहाँ से देखिए 3 इधर से फिक्स है, यहाँ से फिक्स है 3, इधर देख सकते हैं गैप है बीच में, तो इधर से फिक्स है। और नीचे जहाँ पर भार लटका हुआ है इधर 3 अलग है। इसी प्रकार से यहाँ भी 3 उसी सेम वही है। इसमें ये इसका मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पी मतलब प्रयास यहाँ पर लग रहा है, ठीक, यहाँ पर प्रयास आप लोगों का लग रहा है। तो ये जो प्रयास है ये वाला, तो यहाँ से मतलब खींचेंगे जब नीचे की तरफ, इस तरीके से खींचेंगे इसको, जब नीचे की तरफ खींचेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जब यहाँ से खींचेंगे तो ये गिरनी घूमेगी, और ये गिरनी अगर घूमेगी यहाँ से, तो ये यहाँ से जॉइंट है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जॉइंट है, और यहाँ पर डब्लू मतलब भार लटका हुआ है। तो जब यहाँ से आप लोग खींचेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ से भार आसानी से उठना चालू होगा। आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक गिरनी है, तो ये भी गिरनी घूमेगी। ऊपर की जितनी गिरनियाँ हैं सब फिक्स हैं, यानी कि सब घूमेंगी। और यहाँ की जो गिरनियाँ हैं दोनों, ये ऊपर की तरफ सीधे सीधे उठ जाएंगी ऊपर। यहाँ से खींचेंगे तो ये पूरा वायर इस तरीके से लगा हुआ है नीचे की तरफ यहाँ पर, तो फिर पूरा जो भार है वह ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो यह है, आप लोग इसको मतलब बना सकते हैं। या 2 प्रकार का होता है, सम होता है, विषम होता है। विषम का मतलब ये है कि जिसमें विषम संख्या की गिरनियाँ लगी होती हैं वो विषम संख्या होता है, विषम होता है। और जिसमें सम लगा होता है वह सम होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो इवन सम मतलब होता है इवन, यानी कि देखिए इसके नंबर ऑफ घिरनी की संख्या 6 है, तो 6 यानी कि इवन है, तो यहाँ पर इवन नंबर यानी कि सम होगा। नंबर सम है तो सम, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, तो इस तरीके से यह विषम हो गया, ठीक। यहाँ 2 प्रकार की इस तरीके से हो गई। अब यही हो गया पूरा। अब इसका स्टेटमेंट सब कुछ इसी तरीके से, इसका जो कार्य करने का मेथड है जो मैंने बताया, बस इसी तरीके से यह कार्य करेगा। और इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, अपर ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक है, और इसको आप लोग तैयार कर लेना या PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। अब तृतीय निकाय समझते हैं, तृतीय निकाय क्या होता है। तृतीय निकाय आप लोग इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ से तो एक फिक्स है, एक गिरनी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, और यहाँ पर डब्लू भार लगाया जा रहा है, ठीक है। तो डब्लू भार लगाया जा रहा है, और यहाँ पर प्रयास है, प्रयास P। तो जब हम प्रयास P को लगाते हैं, ठीक है, तो यह जो भार है यह बराबर से हॉरिजॉन्टल से इस तरीके से ऊपर की तरफ उठेगा। हालांकि ये जो कुछ भी है यहाँ पर आप लोग पढ़ करके सब कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। और इसका जो पूरा मतलब थ्योरी है इस तरीके से सब कुछ लिखा गया, तो इसको आप लोग तैयार भी कर सकते हैं। अच्छी बात होगी आप लोग के लिए तैयार करना। और इसमें एक टॉपिक और है जो वेस्टियन डिफरेंशियल पुली के नाम से जाना जाता है। और वेस्टियन डिफरेंशियल पुली क्या होता है इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सब चैन लगा होता है, या देखिए यहाँ पे प्रयास मतलब P लगाया जाता है, और चैन इस तरीके से लगा होता है, यहाँ पर W भार होता है, ठीक है। ये पुली कैसे काम करता है, तो ये क्रिया विधि आप लोग पढ़ करके समझ सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप पूरा जो पुली है वह कैसे कार्य करता है। देखिए यहाँ पर जो P प्रयास अगर हम लगाते हैं, प्रयास मतलब P को खींचते हैं, तो यहाँ से अगर इस तरीके से खींचेंगे तो इस तरीके से ये घूमेगा। तो यहाँ से जो टेंसाइल फोर्स कार्य करेगा उससे ये जो आपका ये भार है या ऊपर की तरफ उठने लगेगा। यहाँ से खींचेंगे ये घूमेगा और फिर ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा, ठीक है। तो बस यही इसका कार्य है, और इसको समझ सकते हैं आप। बस इसमें अब लिखने में आप लोगों का बहुत बड़ा आ जाएगा, आप लोग इसको लिख सकते हैं, बिना लिखे तो काम होगा नहीं। इसको अब दूसरा क्या है, वर्म एंड वर्म व्हील, ठीक है, वर्म एंड वर्म पहिया। अब ये क्या है, इसको भी आप लोग इसका थ्योरी पूरा पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स में नोट्स बना सकते हैं इसका। हालांकि किताब में भी दिया गया है।
अब देखिए यह कैसे कार्य करता है और यह कैसे भार को उठाता है। यहाँ पे इस तरीके से ये बेयरिंग वगैरह सब कुछ लगे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बेयरिंग लगा हुआ है दोनों तरफ से। ये सॉफ्ट है आपका, ये वर्म है यानी कि जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे वर्म पहिया है, ये चूड़ीदार पहिया है। और ये हैंडल लगा हुआ है, यहाँ से जब प्रयास आप लोग लगाते हैं इस तरीके से, यानी कि इसको इस तरीके से हम घुमाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। देखिए ये जो हैंडल है, ये हैंडल हम इस तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद इस तरीके से ऊपर की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है। और जब इसको घुमाएंगे तो ये भी चलने लगेगा, मतलब ये आगे की तरफ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। जो आगे की तरफ बढ़ने लगेगा तो ये जो घिरनी है यह इस तरीके से घूमने लगेगी, यह जो पहिया है यह इस तरीके से घूमने लगेगा। और जब इस तरीके से घूमेगा तो यहाँ पर लगा हुआ है भार, यहाँ पर लगा हुआ है भार, ठीक है। तो ये भार ऊपर की दिशा में उठने लगेगा, ठीक। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा ये पूरा चीज़। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है हैंडल, ठीक। तो हैंडल को हम घुमाते हैं इस तरीके से हम हैंडल को घुमाते हैं ऊपर, मतलब हैंडल को नहीं, हैंडल मतलब ये पूरा समेत, ये पूरा सहित हम ऊपर की तरफ इस तरीके से घुमाते हैं। तो जब इस तरीके से घुमाएंगे उसको तो ये भी आपका मतलब घूम करके इस तरीके से आगे जाने लगेगा, कि नहीं। तो ये भी आपका इस तरीके से घूमने लगेगा, ये जो पहिया इस तरीके से घूमने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके चूड़ी दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये घूमने लगेगा तो यहाँ पर जो ये भार है या ऊपर की तरफ उठेगा कि नहीं। आप यहाँ से जॉइंट है तो या ऊपर की तरफ जाहिर सी बात है उठेगा यहाँ पे जब यह घूमेगा क्लॉकवाइज, ठीक। तो बस यही है, और इसका मतलब कार्य करने का मेथड मैंने आप लोगों को सभी का समझा दिया। बाकी लिखने का काम आपका होता है और थ्योरी पढ़ने का काम। तो आप लोग इसको देख करके भी लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे वे में लिखा है, ठीक है। और इसको सब कुछ देख सकते हैं, और बस यही है। और आपका पूरा जो मैकेनिक्स है वो पूरा ख़त्म होता है। अब इससे जितना मैं बताया उससे बाहर आप लोगों का नहीं जाने वाला। अगर इतना आप लोग तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है आप लोगों का 40 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे, 40-45 प्लस मार्क्स आएंगे। लेकिन अच्छे से जितना बताया गया उतना अच्छे से तैयार करना, आप लोगों का 100% आएंगे। और आप लोग कुछ न्यूमेरिकल के भी प्रैक्टिस कर लेना, जैसे उसका क्या कहते हैं लामीज थ्योरम का हो गया, उस तरीके से उसका भी प्रैक्टिस कर लेना। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो सब जान लेना अच्छे से, वहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो, जितना वीडियो बनाया, जितना वीडियो डाला गया, सभी पूरा वीडियो देखना, और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। परेशान मत होइए, बैग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इतना पढ़ के जाते हैं तो गारंटी है मेरा 40 प्लस मार्क्स आएगा, बैग लगने की कोई चांसेज ही नहीं है। आखिर कहाँ से वो लोग अपना क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए आप लोग कमेंट करना कि अगला कौन सा टॉपिक पर वीडियो है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। बाय बाय।